हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स नए सत्र के लिए क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है बच्चों। और हमने शुरुआत किया था कहां से? चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बच्चों किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। और हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 9 का पार्ट डी जिसका नाम है प्रिज्म में अपवर्तन। तो बहुत सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और आज के क्लास में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स आपको समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा वीडियो लेक्चर है बच्चों, वो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और सारे बच्चों को लेकर आइए हमारे चैनल में। यहाँ क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम, आप कोई भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी, सीजी, सारे के सारे बोर्ड, चाहे राजस्थान बोर्ड के हो, वो क्लासेस आपको मिलेगी रेगुलरली। और हम पूरा का पूरा जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न का जो सिलेबस है वो आपको कवर करा के देंगे। और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली है। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास। सबसे पहली चीज, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स किसे कहते हैं? बोलते हैं जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वहां मौजूद अणु, परमाणु और बहुत ही जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे अंतःक्रिया कर फैल जाता है, या बोल सकते हैं बच्चों बिखर जाता है। ठीक है, तो ये जो घटना होती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। देखिए सूर्य जब उदय होता है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहां से होकर गुजरता है? वायुमंडल से। वायुमंडल में बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? किसके साथ में? सूर्य के जो प्रकाश है उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, और ये जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश का जो फैलना है, या बोल सकते हैं प्रकाश का बिखरना है, वही क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बहुत ही सिंपल है प्रकाश का प्रकीर्णन, बात आपको समझ में आ गई होगी। हम सीधे सीधे एक लाइन में बोले तो प्रकाश जो है वो वायुमंडल में मौजूद बहुत सारे कणों से टकराकर, या बोल सकते हैं उनसे अंतर क्रिया करके, या उससे क्रिया करके क्या होता है? फैल जाता है। यह घटना क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ओके, अब मैंने तो बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। अब कौन से टॉपिक्स इसमें और है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बच्चों कि प्रकीर्णन के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के क्या होते हैं प्रकीर्णन होते हैं, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए प्रकीर्णन के हम प्रकार देखते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रकार होते हैं। बोलते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो है बच्चों वो है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। तो क्या होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन? बोलते हैं जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होता है। प्रकीर्णन मतलब जो प्रकाश है वायुमंडल में ऐसे कणों से अंतरक्रिया करेगा जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होगा? बोलता है बहुत ही कम होता है। तो इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? हम प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें याद रखना बस यही कि जो प्रकीर्णन की घटना हो रही ना, उसमें जो कण हिस्सा ले रहे हैं उनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कैसा होगा? बहुत ही कम। मतलब जो कण है वो बहुत ही छोटे होंगे, किसकी तुलना में? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में। तो ये प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाएगा। और सुनिएगा, इस प्रकार के प्रकीर्णन में बोलता है जो आपतित प्रकाश है और प्रकीर्णन करने वाले कणों के मध्य, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है वही आपतित प्रकाश होगा, और जो कण होंगे वायुमंडल में उनके मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। बोलता है मतलब वो एनर्जी को एक दूसरे को नहीं देते, वहां कोई भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, अतः प्रकीर्णित प्रकाश की, और इसी के कारण से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसीलिए बोलता है बच्चों कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति, जो प्रकाश फैल रही है उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य
आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। याद रहेगा, मैं पॉइंट्स जो है हाईलाइट कर रहा हूं, फिर से आपको बता रहा हूं जो की पॉइंट्स हैं। याद रखना कि जब श्वेत प्रकाश कहां से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो जिन कणों द्वारा उनका प्रकीर्णन होता है उन कणों का आकार किसके प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां आपतित प्रकाश और जो प्रकीर्णन करने वाले कण हैं उनके मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, और नहीं होता इसलिए रीजन है कि क्या चीज, जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी आवृत्ति या फिर बोल सकते हैं तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य की क्या होती है, बोलता है बराबर होती है। और एग्जाम्पल इसका होते हैं बच्चों रेले का प्रकीर्णन। हम आगे क्लास में आपको रेले का प्रकीर्णन बताएंगे कि क्या होता है रेले का प्रकीर्णन। ठीक है, अब थोड़ा सा नजर डालते हैं अप्रत्यास्थ इनइलास्टिक स्कैटरिंग पर। क्या बोलते हैं, यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां लिखा है कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है, ठीक है, जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है, बोलता है जिनका आकार, ठीक है, जिनका आकार क्या होता है बच्चों, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक होता है। बहुत ही छोटा सा बारीक सा यहां अंतर है बच्चों, एक मिनट, ठीक है, देखिए जो डिफरेंस है वो, वहां क्या होता था, कणों का आकार तरंगदैर्ध्य की तुलना में कम होता था प्रत्यास्थ में, और यहां क्या हो गया बच्चों, अधिक होता है। कैसा होता है, यहां अधिक होता है। तो इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। तो दोनों में अंतर भी आप देख सकते हैं, यहां कणों का आकार कैसा है, अधिक है, तो ये अप्रत्यास्थ हुआ। और देखिए अंतर से ही आप दोनों का जो डेफिनेशन है वो याद रख सकते हैं। यहां प्रकीर्णित प्रकाश और प्रकीर्णन करने वाले कणों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ठीक है, और ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ मतलब जो आवृत्ति है वो भिन्न भिन्न होगी, तरंगदैर्ध्य भी कैसी होगी बच्चों, अलग अलग होगी। तो ये दो प्रकार के आपको क्या करना है, प्रकीर्णन को याद करना है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण होता है रेले का प्रकीर्णन, जो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के उदाहरण में दे सकते हैं रमन प्रभाव। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे रेले का प्रकीर्णन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेले का प्रकीर्णन क्या होता है। इधर देखिए रेले का प्रकीर्णन, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग बोला जाता है। बोलता है प्रकीर्णित प्रकाश के किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, जो प्रकाश है विशेष, जो उसका तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश है उसकी जो तीव्रता होती है, तीव्रता को बच्चों यहां दिखाया गया है किससे, आई से। तीव्रता को किससे दिखाया गया है, आई से, ठीक है। ये प्रकाश की तीव्रता आई, कैपिटल आई, किसके, जो प्रकाश है उसके तरंगदैर्ध्य लैम्डा के चतुर्थ घात की क्या होती है, बोलता है व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको याद रखना है आई क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴। आई ये क्या है, इसे प्रकीर्णन की तीव्रता, प्रकीर्णन की तीव्रता मतलब प्रकाश के फैलने की तीव्रता, प्रकीर्णन की क्या बोलते हैं बच्चों, तीव्रता। और लैम्डा जो है वो क्या चीज है, ये है तरंगदैर्ध्य, ये क्या है, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, ठीक है। तो क्या होगा, प्रकीर्णन की तीव्रता आई किसके, जो तरंगदैर्ध्य है उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैंने हमेशा बोला है फिजिक्स में याद रखना है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बच्चों, वो अगर किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू एक साथ बढ़ती है, मतलब अगर हम एक की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दूसरी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। हाँ, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर हम पहले को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज होगा, ये हमेशा याद रखो। तो यहां क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसा प्रकाश, ठीक है, ऐसा प्रकाश जिसका क्या होगा बच्चों, तरंगदैर्ध्य कम है, ऐसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य कैसा है, कम है, उसकी तरंगदैर्ध्य कम है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन अधिक होगा, ठीक है। और अगर तरंगदैर्ध्य क्या है बच्चों, अधिक है तो प्रकीर्णन ये कम होगा, उल्टा,
ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, ऐसा है प्रकाश का, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो तरंग दैर्ध्य, देखिए रंगों को आप याद रखिएगा, रंगों का क्रम VIBGYOR ये होता है बच्चों विबग्योर, ये क्रम याद रखना है आपको। ठीक है, प्रिज्म में हमने बताया था, देखिए कैसा होता है, प्रिज्म के आधार की ओर से उल्टा लिखते हैं VIBGYOR, ये बताए थे विबग्योर। इतने रंग है हमारे पास, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य होता है वो किसका होता है? बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य कम, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य कम बच्चों? बैगनी का। तो उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? वो अधिक फैलेगी। वो कैसी होगी? अधिक फैलेगी। वैसे ही तरंग दैर्ध्य अधिक किसका? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। तो उसका प्रकीर्णन कैसा होगा? कम, मतलब फैलाव जो है लाल रंग का कैसा होगा? कम होगा। तो ये रैले का नियम है। किसका नियम है ये? रैले का नियम है। याद रखेंगे, प्रकीर्णन की तीव्रता जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है उसके चतुर्थ घात के क्या होती है? बोलते हैं व्रत क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और हमको समझ में आ गया यहां से एक बात कि ऐसा रंग जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक। एग्जाम्पल बताए, बैगनी रंग, बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक, मतलब बैगनी रंग अधिक फैलती है। ठीक है, कौन सा रंग? बैगनी रंग। फिर तरंग दैर्ध्य अधिक किसका? लाल का, तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, मतलब वो फैलेगी नहीं, या फिर बोल सकते हैं कम फैलेगी। ओके, तो ये होता है रैले का प्रकीर्णन नियम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में यहाँ क्वेश्चंस हैं वहां आते हैं, बहुत सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम्स में। किसके हैं वो? एग्जाम्पल है रैले के प्रकीर्णन नियम के। किसके एग्जाम्पल है? रैले के प्रकीर्णन नियम। तो सबसे पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछता है कि आकाश का नीला दिखाई देना, या पूछता है कि आकाश नीला क्यों होता है? दिखाई देता है आपको आकाश, देखिए आकाश का रंग कैसा होता है बच्चों? नीला होता है। तो ये सॉरी बोला जाता है कि आखिर क्यों होता है आकाश का रंग नीला। ठीक है, आसमान, साइंस एक ऐसा विषय है, ठीक है, फिजिक्स से ही बोलते हैं, मूलभूत विज्ञान है, या जो वास्तविक विज्ञान है बोलते हैं, जो यथार्थ विज्ञान होता है वो फिजिक्स होता है। और अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज अपने दिमाग में आना चाहिए हर टॉपिक के साथ क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, अगर क्वेश्चन कुछ बताया जा रहा है या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो हुआ क्यों और कैसे हो रहा है, ये चीज। तो आकाश का नीला दिखाई देना, तो क्यों आकाश नीला दिखाई देता है? ठीक है, तो आकाश का नीला दिखाई देना, अभी हमने आपको क्या बताया बच्चों? हमने आपको बताया रैले का प्रकीर्णन नियम। रैले के प्रकीर्णन नियम में हमने आपको बताया है कि जो तीव्रता होती है I, ठीक है, जो तीव्रता क्या होती है बच्चों? I होती है, वो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा द पावर 4। ये चीज हमने बता दिया। तो हमने देखा कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, कौन से रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है कम होता है। कौन सा रंग? बैगनी। कौन से रंग का बच्चों? बैगनी। और इसके साथ साथ मैं नीला भी ले लेता हूं। ठीक है, पास है ना, VIB, ठीक है, विबग्योर, तो VIB बहुत पास है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये होता है। तो बैगनी या नीला रंग। ठीक है, इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों नीला लिए। तो क्या होगा? इसका तरंग दैर्ध्य कम है तो प्रकीर्णन अधिक होता है। बैगनी का भी अधिक होता है और नीले का भी अधिक होता है, तो प्रकीर्णन अधिक होता है। तो आसमान तो हमको बैगनी नहीं दिखाई देता, आसमान कैसे दिखाई देता है? नीला। अब रीजन सुनिएगा, अब रीजन मैं आपको बताते जा रहा हूं, दिमाग में एक एक पॉइंट आप नोट करके रखिए। सबसे जो फर्स्ट रीजन होता है, सबसे जो फर्स्ट रीजन होगा बच्चों वो ये होता है कि बोलते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश है, या सूर्य के प्रकाश को हम कौन सा प्रकाश बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश बोलते हैं भाई? दृश्य प्रकाश में किसका बोलता है? नीले रंग की अधिकता होती है। कौन से रंग की अधिकता होती है? नीले रंग की अधिकता होती है। कौन सा रंग अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में नीला रंग। सबसे पहले ये रीजन है। बैगनी की तुलना में, किसकी तुलना में? बैगनी की तुलना में जो दृश्य प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें नीला रंग अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो नीला रंग है ना, वो हमारे आंखों के लिए कैसा होता है? बोलता है संवेदनशील, मतलब हम अच्छे से
देख सकते हैं। कौन से रंग को? नीले रंग को, बाकी रंगों की तुलना में संवेदनशील होता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज, क्या चीज? इसका तरंग दैर्ध्य कैसा होगा बच्चों? कम तरंग दैर्ध्य का होता है। कैसा होता है? कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो अगर आप ये 3 पॉइंट अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो 100% सही आंसर होगा। पूछेगा प्रश्न आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप क्या देंगे कि आकाश नीला दिखाई देता है। पहला रीजन दे देना कि उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो प्रकीर्णन कहां से? रेले के जो नियम है I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, ठीक है, फार्मूला भी लगा दीजिएगा के अनुसार उसकी प्रकीर्णन अधिक होता है कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण से। फिर दृश्य प्रकाश में नीले रंग की क्या होती है? अधिकता होती है बैगनी रंग की तुलना में, इसलिए आसमान हमको नीला दिखाई देता है, उसका प्रकीर्णन अधिक हुआ। और ये रंग हमारी आंखों के लिए क्या होता है? बोलता है संवेदनशील होता है। हम अच्छे से देख सकते हैं कौन से रंग को? नीले रंग को, बाकी रंगों की तुलना में। ओके, तो ये पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं बच्चों तो आपको 100% पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हमने यहां लेके रखा हुआ है बच्चों, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनसेट और सनराइज के समय बोलता है। ठीक है, क्या होता है? बोलता है जो आसमान होता है, हमने देखा है, आपने देखा है, सभी लोगों ने इस चीज को महसूस किया है, जो आसमान होता है वो कैसे दिखाई देता है? बोलते हैं बच्चों लाल दिखाई देता है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब फिर से देखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, मैं आपको आंसर बता रहा हूं ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा प्यारा सा आंसर होता है बच्चों। क्या होता है? बोलता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इन दोनों समय पर जो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश की किरणें रहती है ना, उनसे जो हमारी जहां हम रहते हैं पृथ्वी, उसकी दूरी बढ़ जाती है। उसकी दूरी क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो तरंग दैर्ध्य कम, जो तरंग दैर्ध्य वाला रहता है, जैसे बैगनी है, नीला है, जामुनी है, इन सब रंगों का प्रकीर्णन तो हो जाता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम होने से इसका प्रकीर्णन अधिक होता है ना, तो दूरी अधिक तय करती है, तो ये प्रकीर्णित होकर फैल जाती है। ठीक है, मगर जो लाल रंग होता है ना, जो लाल रंग होता है, जो लाल रंग का जो एरिया होता है, क्षेत्र, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो प्रकीर्णन कम होता है, वो फैलती नहीं है। इसीलिए सूर्य के आसपास का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना क्या होता है? आकाश का रंग लाल हो जाता है, कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। क्लियर है रीजन? फिर से ध्यान से सुन सकते हैं, मैंने बताया बच्चों आपको कौन से समय? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की प्रकाश हम तक आती है वो सबसे अधिक दूरी तय करती है, उसकी दूरी जो रहती है, डिस्टेंस अधिक हो जाती है। जो कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग है, जैसे कि बैगनी है, नीला है, उनका प्रकीर्णन तो हो जाता है, इतना डिस्टेंस कवर करते करते फैल जाती है, मगर जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जैसे लाल रंग, वो काम नहीं कर पाती, वो फैल नहीं पाती, इसलिए जो क्षेत्र रहता है ना, वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है? लाल रंग, प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए उस समय जो आसमान है वो कैसे दिखाई देने लगता है? लाल रंग का, खासकर जहां पास से सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है। ओके, तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बादलों का श्वेत दिखाई देना, बादल कैसे दिखाई देते हैं? आकाश तो नीला है, मगर ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये कैसे रंग के दिखाई दे रहे हैं? श्वेत रंग के, सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों, ऐसा क्या रीजन है? देखिए फिर से वही चीज, सूर्य का प्रकाश आता है बच्चों, कहां आता है? बादलों में। बादल में क्या होते हैं? बादल में क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे धूल वगैरह के कण होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ये चीज आप सभी को मालूम होगा, पहले भी पढ़े होंगे कि बादलों में पाए जाते हैं वाष्प है, धूल के कण हैं, बर्फ के छोटे टुकड़े, पानी की होती है। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, धूल के कण हैं, क्या चीज? बर्फ के टुकड़े या पानी ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है? जो इनका आकार होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होता है। और रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार अगर, ठीक है, जिन वस्तुओं से क्या हो रहा है, जिन कणों से प्रकाश टकरा रहा है, ठीक है, या प्रकीर्णित हो रहा है, उनका आकार अगर अधिक है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से, तो वहां प्रकीर्णन संभव नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ में हमने यही चीज देखा था। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए? जो कण है उनका तरंग दैर्ध्य बच्चों वो कम होना चाहिए, यहां तो तरंग दैर्ध्य अधिक है। किसका? जो बर्फ के टुकड़े हैं, पानी की बूंदें, वर्षा की जो बूंदें रहती हैं उसका, धूल वाष्प के कण है उनका तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण से प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाती। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश बादलों में पड़ता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना वो बादलों में पड़ता है, तो क्या होता है? वहां प्रकीर्णन नहीं होने के कारण से जो बादल हैं वो सफेद दिखाई देते हैं, श्वेत रंग के दिखाई देते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं
सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों दिखाई देता है। अब इतना आपने अगर रैले का प्रकीर्णन नियम पढ़ लिया है तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं बच्चों। क्या होता है खतरे का सिग्नल, बोलते हैं लाल रंग का क्यों होता है। अभी हमने देखा रैले का प्रकीर्णन नियम, रैले के प्रकीर्णन नियम से क्या होता है बच्चों, आई प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, कौन से रंग के लिए बोल रहे हैं, लाल रंग के लिए, ठीक है, लाल रंग के लिए बोल रहे हैं हम। लाल रंग का क्या होता है बच्चों, तरंग दैर्ध्य अधिक। अब ये व्युत्क्रमानुपाती है प्रकीर्णन की तीव्रता की, तो तरंग दैर्ध्य अधिक है तो क्या हो जाएगा इसका, प्रकीर्णन कैसा हो जाएगा, कम, मतलब ये कम फैलेगी। क्या होगी बच्चों, कम फैलेगी। और प्रकीर्णन अगर कम हो रहा है तो कम फैलेगी, तो इसीलिए लाल रंग अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि लाल रंग खतरे के सिग्नल के रूप में यूज करता है, तो हमको दिखाई देना जरूरी है। अक्सर देखना रोड वगैरह में स्टॉप का है या फिर किसी ऐसे जगह जहां कुछ वर्क चल रहा है या हाई वोल्टेज फ्लो हो रही है, वहां ये डेंजर का निशान आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब अच्छे से दिखाई देने के लिए, ठीक है, क्योंकि लाल रंग फैलती नहीं है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप जब आंसर लिखेंगे तो ये रैले का जो प्रकीर्णन नियम का फार्मूला है वो मेंशन कर दीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये आज का हमारा क्लास था, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है बच्चों, हमारा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो लाइक करना ना भूलिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम आपको क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम पूरा का पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, बहुत ही बेसिक जो फिजिक्स बोलते हैं वो हम कवर करा के देंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।